Hey everyone, so here is one another video on the snake and the mirror। ये जो वीडियो है ये मेरा स्नैक एंड मिरर का फर्स्ट ही पार्ट है और इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है अबाउट द ऑथर, देन उनके कोट्स एंड देन समरी पॉइंट्स। लेट्स सी कि किस बारे में है। फर्स्टली लेट्स सी अबाउट द ऑथर। सो वैकुम मोहम्मद बशीर is the author of The Snake and the Mirror, a renowned Indian writer known for his insightful and often humorous storytelling। एक्चुअली ह्यूमरस स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि वो ना ऐसी फ़नी टाइप स्टोरी उन्होंने ज़्यादा लिखी है। अबाउट द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर नरेट्स द harrowing experience of a homeopathic doctor who encounters a snake in his small rented room। तो ये स्टोरी किस पे बेस्ड है कि एक होम्योपैथिक एक डॉक्टर है, उसके घर में अचानक से एक सांप आता है और फिर आगे क्या होता है वो उस बारे में है ये स्टोरी। वैसे तो एक फ़नी स्टोरी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है साथ में, और एक बहुत अच्छा मेजर पार्ट कवर करती है 9th क्लास सिलेबस। स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर एंड द स्नेक। So this is a story about a snake. It had entered into the narrator's room. The narrator is a doctor and he had started his practice those days। ये जो नरेटर है ना, नरेटर मतलब कौन, जो खुद ही स्टोरी खुद बता रहा है पूरी स्टोरी। तो ये नरेटर जो है वो खुद ही अपनी स्टोरी बता रहा है और वही एक्चुअली होम्योपैथिक डॉक्टर है। उसने अभी भी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। प्रैक्टिस मतलब अपनी होम्योपैथिक की ट्रेनिंग वगैरह उसने अभी जस्ट स्टार्ट की है। एक ऐसा डॉक्टर है। ओके, देन डॉक्टर सीज हिज फेस इन द मिरर। अब क्या होता है। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। एक तो नाइट हॉट समर नाइट है, रात का समय है और गर्मी का समय है। द डॉक्टर हैड हिज मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न होम। डॉक्टर ने अपना मील जो मतलब अपना जो खाना था वो बाहर रेस्टोरेंट पे खाया, घर पर आया। द रेंटेड हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। अब वो जो रेंटेड हाउस में जहाँ पे वो रहता है डॉक्टर, ऑब्वियसली देखो आप समझ सकते हो कि रेंटेड हाउस में क्यों रहता होगा, क्योंकि अभी भी उसका डॉक्टर वो बना ही है, उसकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट हुई है। तो ही डज़ नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि वो खुद का एक हाउस ले सके, तो दैट्स वाई रेंटल हाउस में, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो ही लाइटेड द केरोसिन लैम्प। तो उन्होंने वो जो पहले के समय में से लैम्प नहीं होते थे, वो केरोसिन को उन्होंने लैम्प ओपन किया हुआ है, मतलब जलाया हुआ है, ऑन किया हुआ है। देन ही टुक ऑफ हिज कोट एंड शर्ट। और फिर उन्होंने अपना कोट लिया, अपनी शर्ट ली, एंड ओपन 2 विंडोज़। और 2 विंडो ओपन की। और विंडो ओपन करने का रीज़न बाहर से रोशनी आ जाए, थोड़ी हवा आ जाए। आफ्टर सम टाइम ही सेटल्ड ऑन अ चेयर। फिर थोड़ी देर बाद वो चेयर पे बैठ गए एंड टुक आउट अ बुक। और एक बुक निकाल के पढ़ने लगे। देयर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल। अब टेबल के जस्ट सामने ही एक बहुत बड़ा मिरर है। दोज डेज द डॉक्टर बॉदर्ड मच अबाउट हिज लुक्स। उस समय पे ना जो डॉक्टर था, मतलब वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो अपने लुक्स को लेके बहुत मैटर, मतलब ऐसा अबाउट कंसर्न टाइप ऑफ फीलिंग, बॉदर मतलब परेशान रहता था अपने लुक को लेके। अच्छा, लुक को लेके परेशान होना मतलब आप समझ जाइए कि जो नई एज के जो बच्चे होते हैं या जो अभी जैसे जस्ट अपना कॉलेज वगैरह ओवर करते हैं उसके जस्ट बाद में उनको एक वो कहता है मन में कि हम बहुत अच्छे दिखने चाहिए लाइक दिस। तो क्योंकि टीन एज हो गई होती है ना, टीन एज ही चल रही होती है, तो दैट्स वाई। तो वो अपने लुक्स को लेके बहुत ही वरीड रहता है। ही देयरफॉर पिक्ड अप एंड कॉम्ब एंड पार्टेड हिज हेयर। तो उसने अपने हेयर को ऐसे कॉम्ब किया, और पार्टेड मतलब क्या, ऐसे जैसे मांग वगैरह निकाली। ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा। देन ही प्रैक्टिस्ड एन अट्रैक्टिव स्माइल। और फिर एक अट्रैक्टिव स्माइल करने का प्रैक्टिस करने की कोशिश की। द रूम हैड मेनी रेट्स। अब उस रूम में ना बहुत सारे रेट्स हैं, चूहे बहुत सारे हैं उस रूम में। दे कॉन्स्टेंटली मेड अ नॉइज़। तो वो कॉन्स्टेंटली आवाज़ें कर रहे थे चूहे। अब क्या होता है, अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। फॉल ऑफ अ स्नेक ऑन हिम। द डॉक्टर गॉट अप। डॉक्टर जैसे उठा वहाँ से, ही लिट अप बीड़ी। अब क्या है कि एक्चुअली उसको बीड़ी की भी थोड़ी सी आदत है, ये जो डॉक्टर है उसको। अच्छा, वो खुद डॉक्टर होम्योपैथिक का, वो ऐसी चीज़ें लेता है, हालांकि अब कोई नई बात नहीं, ये तो चलता है, आजकल लोग ऐसा करते हैं। सो ही पेस्ड अप एंड डाउन। पेस्ड मतलब क्या, ऐसे चल के जाना, तो अप एंड डाउन चल रहा है रूम में, मतलब चल रहा है पूरे टाइम। द थॉट ऑफ हिज मैरिज केम टू हिम। अब उसके दिमाग में उसकी मैरिज का थॉट आया, मतलब शादी का, और ये वो। और वही वाली बात है अगेन कि जैसे लुक मैटर करना और ये सारी चीज़ें कब होगी, जब टीनेज का समय आएगा। तो टीनेज में वो ये सब अपनी मैरिज के बारे में भी सोच रहा है। ही थॉट ऑफ मैरिंग अ वेल्दी डॉक्टर। और उसने किसके बारे में सोचा कि वो एक वेल्दी डॉक्टर से मैरिज करेगा। हिज वाइफ हैड टू बी फैट
और उसकी वाइफ ना फैट होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको स्टोरी मतलब ये वीडियो स्टार्ट करने का स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसका राइटर हैं मोहम्मद बशीर, वो ना थोड़े से ह्यूमरस स्टोरीज़ लिखते हैं। तो उन्होंने ह्यूमरस क्या बताया इसमें कि वाइफ फैट क्यों होना चाहिए, सो शी वॉन्ट कैच हिम इफ़ ही रन अवे, ताकि वो ना जब ये भागे ना, डॉक्टर जब भागे मतलब शादी के अंदर अगर कुछ बात हो और डॉक्टर एकदम भागने लगे तो फैट होने की वजह से उसकी वाइफ उसको पकड़ ही ना पाए। इस सेंस में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऑल इन ऑल छोटा सा एक सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे क्रिएट करके बताया है मोहम्मद बशीर ने। मोहम्मद बशीर नरेटर नहीं है, मोहम्मद बशीर राइटर हैं, बट जो नरेटर है वो डॉक्टर है। और डॉक्टर होम्योपैथिक का है, वो अपनी वाइफ के बारे में ऐसा सोच रहा है कि वो फैट होनी चाहिए ताकि वो उसे पकड़ ना पाए, मतलब डॉक्टर को ना पकड़ पाए। ही केम बैक एंड सेट ऑन एट द टेबल, और इतना सोचने के बाद वो वापस से टेबल पे जाके बैठ गया। द साउंड्स ऑफ रैट हैड स्टॉप्ड। अब क्या होता है, रैट्स के जो साउंड आ रहे थे अभी तक वो एकदम से स्टॉप हो गए, बंद हो गए आना। सडनली देयर वॉज अ डल थर्ड, मतलब एक सब बिल्कुल शांति हो गई। एज ही टर्न हिज हेड अ फैट स्नैक लैंडेड ओवर हिज शोल्डर। जैसे उसने टर्न लिया तो एक बहुत मोटा सा सांप उसके गले में आके शोल्डर पे बैठ गया। बिफोर द डॉक्टर कुड थिंक ऑफ एनीथिंग, इससे पहले कि डॉक्टर कुछ सोचता, द स्नेक हैड कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। उसके पहले तो उसने कॉइल कर लिया उसकी लेफ्ट आर्म के अबव, एल्बो के ऊपर का जितना भी पोर्शन था उस पर पूरा ऐसे सांप जैसे कॉइल करके नहीं बैठता ऐसे गोल 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 अपने आप को घुमा के उसके हाथ पे पूरा जकड़ लिया उसके हाथ को। हिज हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसका जो हुड था वो पूरी तरह से हट गया मतलब शरीर पे से। हिज हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेस फ्रॉम हिज फेस, और वो जो सांप का जो फेस था ना वो ऐसा फन फैलाए हुए इस डॉक्टर के फेस से बस 4 इंचेस, 3 से 4 इंच ही दूर था। अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही पार्ट हैं एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।